Assalamualaikum. I am Muneeb Nawaz, and I am super excited about today's episode because I have with me somebody who probably does not know how many times he's helped me out with some of the words that he's said to me over the last, I think, a decade or so. छोटी छोटी बातें कभी कभी चलते चलते हैं कि बंदा ऐसे फेंकता है जैसे वो ट्रूथ बॉम्ब्स नहीं होते, वो आते हैं, and they kind of they've stuck with me for a very long period of time. Nomi bhai, thank you so much. सर आप आए. मुनीब साहब, मैं तो बचपन से आपका फैन हूं। आपके काम का, आपके हुनर, मुनीब अंकल. मुनीब अंकल, आपकी क्राफ्ट का, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। और जब जब आप मुझे बुलाएंगे सर, थैंक यू सो मच, तो हम हाजिर होते रहेंगे। नोमी भाई, पर्ल्स ऑफ विजडम आपसे ऐसे झड़ते हैं कि लोग उसका, जब आप इंस्टाग्राम पे नुमान एजाज देखो, आपका पेज बाद में आता है, आपके हैशटैग्स के साथ जो मीम्स और जो मसले आते हैं वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं बिकॉज एंड you've owned up to almost everything you've ever said. जब पहले भी कोई मसले मसाइल चले, ये भी हुआ, मैं इस पॉइंट से इसलिए शुरू कर रहा हूँ so that we can get rid of this and move on to the person that is behind all of that. So I know you don't intentionally make such statements, or do you? Any statement? I don't make any statement actually, to be very honest. Whatever I say it from inside, and कई दफा sarcastic जरूर कन्वर्सेशन करने की आदत है। बिल्कुल, और sarcastic बातें अच्छी भी लगती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो उनका मजा एक अपना है। और कई दफा सामने वाला कुछ और बात कर रहा होता है और हम उसका जवाब दे रहे होते हैं, और फिर सामने वाला बिल्कुल एक अजीब सी बात शुरू कर देता है, तो वो फिर ये होता है कि यार ओ है फिर से मुंह कैसे तो फिर बंदा थोड़ा सा सार्कास्टिक जवाब दे देता है। मेरे हम लोगों ने जब लाइव शो किया था ना कोविड के दौरान में, उसके बाद मुझे इतनी गालियां पड़ी। आपको पता है कि मुझे थ्रेट्स आए, बकायदा थ्रेट्स आए कि हम आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, आपके बारे में ये लिखेंगे, और उसके बाद यही मुझे भी आया था, यही। और उसके बाद माशाल्लाह उन लोगों ने गेम खेली, और अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करवाई, और उसके बाद बड़ी लान तान हुई मेरे पे। खैर, वो जिन लोगों ने तो वो देखा हुआ था, क्योंकि वो 1.5 साल पहले का एक इंटरव्यू था, उसका क्लिप निकाल के उसको जोड़ जान के, और बड़ी एक सुर्खी के साथ के नुमान साहब जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे और सोशली ये कहते हैं, वो तो आई थिंक वो बेसिकली आई फेल्ट कि वो दैट वाज ऑलमोस्ट brought to you rather than you going to it. वो तो आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था, honestly speaking. But मुझे ये बताएं, you've been working, आप मेरी अपने चाइल्डहुड से मेरे फैन हैं। 34 years. हाँ, so basically तकरीबन यही हो गया ना, जितने आप मेरे फैन हैं। It's been 34 years now. And 34 years and relevant as dash. What is the mindset of the person behind that? कि relevance लोग तड़पते हैं उसके लिए, बहुत हैंडफुल भी क्या 2-4 ही लोग होंगे इस दुनिया में, इस मुल्क में खास तौर पे, even lesser, who've been able to remain relevant. What is you see, if you keep on upgrading yourself according to what people want from you, okay, फिर आप relevant रहते हैं. According to what people want from you, or you want from yourself? No, what people want from you actually. Interesting. Okay. तो वो आप फिर अपग्रेड रहते हैं, और फिर वक्त के साथ अगर आपने आपको अपने अपग्रेड किया है और चेंज भी करते चले जा रहे हैं, और स्पेशली the kind of work in which I am, so फिर वो, और आप नए तरीके से and different out of the box चीज़ें करते हैं, because I don't do things जो बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे मुल्क में। मैं एक ही तरह के किरदार नहीं करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है, because I design the characters myself, and I improvise the scripts, so as कि वो किरदार जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे बोलेगा, वो कैसे एक्ट करेगा, वो किस तरह की बातें कर सकता है, बिल्कुल। तो और मैं उनको बिल्कुल एक हकीकी जिंदगी का किरदार बनाने की कोशिश करता हूँ, नॉट समथिंग के वो बड़ा ऑड लगे स्क्रीन के ऊपर। सो जो सिखाया गया है मुझे, सो जब मैं उस हवाले से करता हूँ तो वो रेलिवेंट रहता हूँ, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। ये कहाँ से आता है ये, मतलब why do you ट्रेनिंग से आता है? Okay, so where did you learn? I learned it from all the people I have worked with, all my seniors actually, because you see the point is, हर अल्लाह पाक ने हर आर्टिस्ट को कोई ना कोई एक टूल जरूर दिया होता है, सो वो उसको इस्तेमाल करता है। तो मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, चाहे वो कवि खान साहब हों, आबिद अली साहब हों, सुहेल असगर हों, शफी साहब हों, तलत साहब हों, फरदौस साहब हों, फारूक जमीर साहब हों,
अगर मैं इन सब की चीज़ें आपको बयान करनी शुरू करूं तो फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है हाँ यार ये इनका फोटे था। वो तो इसी तरह हर किरदार प्ले करते थे। तो मैंने वो चीज़ें उनसे लेके सबसे 10-10 पैसे जोड़े और फिर उसका 1 रुपया बनाया और उसका नाम नुमान इजाज कर दिया। नाइस। एंड how does that kind of make you transcend into like as a human being? Do you, because आपने कहा ये वो लोग हैं जो लोग आपसे मांगते थे। Okay. My belief is if you're not a good human being, you can't be a good actor. Interesting. हाँ, ये मेरा ईमान है और मेरा यकीन कामिल है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, इसीलिए मैं एक्टिंग नहीं कर सका आज तक। अच्छे प्रोफेशनल नहीं आप अपने क्राफ्ट में अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ आपको ज़रूर आप में मुख्तलिफ है बाकी लोगों की निस्बत जो आपको स्टैंड आउट करती है। So when you decided to become an actor, what was the thought in your head कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? I never decided myself actually. Okay. It was Nusrat Thakur साहब who decided that कि यार मैं तो खबरें पढ़ने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार नहीं ये तो नहीं कर, ये ना कर भाई प्लीज। नहीं, उस जमाने में वो हीरो होता था जो टीवी के सामने बैठ के खबरें पढ़ता था। आज तो हर एक भेड़ चाल है ना, जो एक्टर नहीं बन सकता वो न्यूज एंकर बनता है अब बेचारा। हाँ एग्जैक्टली। अब तो आपको वैरायटी और बहुत सारी चीजें मिल गई। उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में 9 बजे की खबरें बड़े ज़ौक़ शौक से देखी जाती थी और पूरे लोग इकट्ठे होके वो फिर सारी देखते थे। और वो एक आदमी सूट पहन के और पफिंग करके बाल बुल बना के बैठा है और जो वो कह रहा है उस पर सब यकीन कर रहा है। वो पामे गलत ही कह रहा है लेकिन पीपल यूज्ड टू बिलीव हिम। सो आई थॉट कि यार एक्चुअली तो ये हीरो है, सो आई वांट टू बिकम दिस गाय। Okay. लेकिन वो फिर ये हुआ कि वो नहीं हुआ somehow the other। वो आप ये समझ लीजिए कि वो एक जब ऑडिशन दिया तो वो इतनी पुख्तगी नहीं थी चेहरे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कहा नहीं आती। तो कहते नहीं तो मुझे तुम्हारे में तो एक्टर नजर आता है। दैट इज अल्लाह बख्शे नुसरत ठाकुर साहब। एंड देन इवेंचुअली आई बिकेम एन एक्टर। Okay, but when you did your first few roles, did you think कि I want to be the Numan Ijaz that you are today? No, I never thought that. But yes, I was sure about one thing. Whatever I will do it, because I believe that I have this thing inside me. I'm a bit perfectionist. But so whatever I will do, I will leave a little mark somewhere. Okay. Yeah. And that leaving a mark comes from what space inside you? I don't know. It was inborn, you can say so, or you can say so. Okay, एक अपनी थी, एक जिद्दत थी अपने अंदर के यार कुछ भी करना है हाफ हार्टेडली नहीं करना, फिर जब करना है तो फिर करना है, फिर एक नाम भी छोड़ना है। And so when you became famous originally पहले, हाँ, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं फेमस हूँ। अब तो आप हैं थोड़े बहुत, अब तो हैं थोड़े बहुत। Especially when you travel and people recognize you. Yes. It's a shock for me actually, and not only the Pakistanis. It still is a shock for you? It still is a shock for me. Awesome. I mean, that means you're still in love with the craft that you have. Yeah. I will die with this. So when you became famous originally, like बात से let's assume 32 साल पहले, तो आपको उस वक्त how did fame affect you? या मुझे शर्म आती थी, मुझे घबराहट होती थी, मुझे पसंद। और वो आज भी होती है? वो आज भी होती है। इंटरेस्टिंग। उसी लेवल देखो, खौफ खुदा इंसान की, मुझे ये खौफ लगता है। मैं आज भी सेट पे जाता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि whether I will be able to deliver it or not. Because अगर आपके दिल में से खौफ खत्म हो गया ना कि ओ नहीं कर लांगे मसला ही कोई, then you are gone, then you are finito, you are a history then. This is so awesome because I've spoken to a couple of decent actors and they still say the same thing कि मुझे जाते हुए वो नर्वसनेस अभी है। नहीं, मैं तो करने के बाद 250 बंदे से पूछता हूँ जो सेट पे खड़ा होता है, was it all right? ठीक था? सोचे वो 250 आदमी नुमान इजाज को आके पूछ रहा हो कि यार मैंने ये एक्टिंग सही की है, वो आगे से कहे नहीं, वो आगे से मुझे यूं कहते हाँ नोमी भाई कैसी बात है, वही ना। तो मैं कहता नहीं यार, क्या मेरे से गलती नहीं हो सकती, बंदा बशर हूँ, किससे गलती नहीं होती। Okay, so that fame took you from the person that you were trying to be to making you the person that you became. Yeah. शादी हुई, बच्चे हुए, मेहरबानी उसकी जिसने कर दी। आज भी उन्हीं की मेहरबानी, उनसे भी वैसे ही नर्वस, और उनकी मेहरबानी तीन बच्चे भी दे दिए उन्होंने। तो वो in your personal
space of life, like off the camera. How are you as a human being with? Oh, you can. I mean, why should I tell you about this myself? बंदा अपने मुंह से बोलते हुए ना खुद ही डर जाता है. नहीं, डर नहीं जाता. देखो, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि पूछेंगे as husband कैसा है, as बाप कैसा है. But in your perception, how are you? देखो, मैंने जिंदगी के बहुत सारे नशे व फराज देखे हैं before I came into this relationship, जो कि शादी की relationship है. और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमको इतने हाई फाई लोग तो थे नहीं, एक मीडियोकर से थे, वाइट कॉलर जॉब वाले लोग. तो उनको वो बहुत सारी चीज़ें हमारी रीच में भी नहीं थी. लेकिन ये है कि आई मीन टू गिव द बेस्ट टू माय फैमिली, आई थिंक आई रियली एक्सर्टेड माई सेल्फ. And did you do it for them, or did you do it because it was a personal responsibility? No, I did it for them actually. Okay. I didn't do anything for myself. Okay. Till today. Okay. I never thought about. मैं अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं. Interesting. हाँ. Interesting. So if you were, and is that a conscious है, कि मैंने बिल्कुल. अपने बारे में हाँ, नहीं सोचना, नहीं. ये पहले हाँ, family हाँ, then. बिल्कुल. And in terms of your personal hierarchy of doing things for others, like it's very cool because I was thinking about हाँ, this. नहीं, अपने लिए मैं वो अक्सर कहता होता हूँ ना कि फकीर लोगों के लिए तो दुआ कर सकता है, लेकिन अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, और उसकी दुआ से लोगों की तकदीरें बदली जा सकती हैं या बदल जाती हैं. सिमिलरली आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सेल्फ. मुझे ये भी एहसास होता है कि भाई खड़ा है, क्यों खड़ा है. मैं भी इसको कहने लगा तो बैठ जाओ, उस वक्त से खड़ा हो, लाइट रुक रही है. मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे भेजा ही इस चीज़ के लिए गया है कि टू लुक आफ्टर अदर्स. Okay, interesting. So have you in that quest of doing things for others, has it ever happened कि आपने किसी के लिए कुछ करने की कोशिश या नियत की हो और आपने कर भी दिया हो, लेकिन वो उसको बहुत दफ़ा क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, वहाँ सेल्फिशनेस कूट के भरी हुई है हर इंसान में. Okay. सो हम यहाँ अपने लिए जी रहे हैं. जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ वो अपने लिए जीते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं जीते हैं. सो उसमें मैं एक ऑड फिगर हूँ. बट जब हम दूसरों के लिए कभी कुछ करते हैं, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, लोगों की रुझान नहीं है. बट मेरा सवाल ये है, ट्रेनिंग नहीं है. हाँ, बट आई स्टिल फील कि जब जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी सेल्फलेस एक्ट सेल्फिशलेस के बगैर नहीं होता, क्योंकि आप उसमें से एक सर्टन अपनी भी ड्राइव कर रहे होते हैं एनर्जी के, यार अच्छा मैंने आपके लिए कुछ किया है, देखा है आज मैं अच्छा सोऊंगा. नहीं, दैट्स नॉट योर प्रोगेटिव. मैं सो सकता ही नहीं हूँ. मैं वैसे ही इंसोम्निया का पेशेंट. आई स्लीप फॉर हार्डली 3 hours or so. ओके. हाँ, दवाइयाँ बहुत खाई, अच्छी बात, इलाज बहुत कराए, रूहानी भी और दूसरे भी, लेकिन कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती. मैं आज भी फजर पढ़ के सोता हूँ, और सोता ही 3 घंटे के लिए हूँ, 4 घंटे के लिए, नॉट मोर देन दैट. इंटरेस्टिंग. सो इफ do you think when did this insomnia thing happen? At the age of, I think, if I'm not wrong, somewhere when I was 18, 19. कोई हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ? नहीं. सखत कोई तोड़ के तो नहीं भागी? हार्ट कभी नहीं ब्रेक किया. आप नहीं किते दूसरों के. If you were to have a do-over in life, if you were given a chance now, would there be anything that you would take back or add to what you have done so far? No, nothing. I'm quite satisfied actually. Whatever God gave it to me, Alhamdulillah Rabbil Alameen. लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक अपनी फीलिंग होती है, इतना कुछ करने के बावजूद एक तशनगी सी रह जाती है कि शायद अभी भी उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था किसी के लिए. शायद अपनी बीवी के लिए, शायद अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, या सड़क पे किसी के लिए शायद नहीं कर पाया उतना. कुछ रह गया है बाकी. Interesting. That's the only thing that is the only guilt which I have. Interesting. Very cool. What is this thing for giving? Like this comes from scarcity from when you were a child? No. Nothing came from my childhood. Actually, everything. I mean, I grew up with everything. I saw everything happening around me. Actually, मैं देखता हूँ ज़्यादतियाँ जितनी हो रही हैं, और हम तो किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देखना हराम समझते हैं. बिल्कुल. किसी की मदद करना तो दूर की बात है. सो हम तो किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना हराम समझते हैं. किसी के लिए दरवाजा खोलना हराम समझते हैं. हम समझते हैं अगर कोई खोल दे आपके लिए दरवाजा तो हम समझते हैं कि हमारे बाप का नौकर था.
सो इफ ही कोई गल नहीं, उन्हें कीता तो कोई गल नहीं। आप किसी को गाड़ियों के रास्ता दे दें तो समझते शायद मेरी गाड़ी महंगी थी, नहीं। सो यहाँ ना हर बंदा समझता है ये मेरा राइट था। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या आपको किसी ने ये बोला कि ये जो तुमने मेरे लिए अच्छा किया वो मेरा राइट था? नहीं, आपको फील हो जाता है ना जब आपको, खैर मैं एक्नॉलेजमेंट के लिए तो नहीं करता हूँ ये सब कुछ, लेकिन वो चेहरा शनास हूँ, पढ़ लेता हूँ लोगों के चेहरे। सो जब लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ तो मुझे अंदर से दुख होता है कि यार एक हल्की जी फिक्की जी स्माइल वुड हैव मेड माय डे, तो दे ही देना। तो so you said वो जो आपने अभी फकीर वाली बात की और तकदीर वाली बात की, that obviously comes from देखो ना, वो मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ मैं। एक तो ये मंजरनामा है खासा लंबा, कभी वक्त मिला तो ज़रूर सुनाऊंगा, जो कि हकीकत है हम सब की। उसी में ये आता है कि हाय नहीं मेरी किस्मत, हाय नहीं मेरे लेखे, वजह दी समझ ना आई मैंने, द रीज़न ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वजह दी समझ ना आई मैंने, मैं रिया वजूद को लेके। तो हम तो बॉडी की सेटिस्फेक्शन में लगे रहते हैं ना, बिल्कुल, जो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ये तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। यही तो आपको बुलाया है, बताएं ना क्या समझाए यार। यही है, यही आपकी होने की वजह ये है कि आपके हर कॉल ऑफ फेल से अगर लोग खुश हुए, ये वक्त के साथ, तो ये समझ गए आप? ये मैं समझ गया। ये खैर अभी भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है और समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। मुकम्मल तो इंसान कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मतलब every day there has to be a point where no, but every day you learn something new. Yes. तो फिर आप मुकम्मल कैसे हो? तो आप हर वक्त जब भी हैं टिल यू गेट द नेक्स्ट लेसन, आप कंप्लीट है, उसके अगला लेसन आ गया, आप और कंप्लीट हो गए, फिर आप आपको लगता है ग्रेड 1 में आप कंप्लीट हो गए, ग्रेड 2 आ गया। वो आपको लगता है, आपको ये पता था कि डू यू नो द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस? I'm okay with where I am. Yeah. No, but I'm not okay with that. Okay. So I keep on exploring. So what is the reason of my existence? Okay. मेरे हाथ पाँव आँख किसी से कोई, ये एक्चुअली यू सी जस्ट वो फिर एक अजीब, बताएं यही तो अजीब सी गुफ्तगू शुरू हो। हाँ बताएं खैर है। सो अपने एग्जिस्टेंस के रीजन को जानने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए, और वो यही है कि आपके हाथ पाँव आँख नाक सबसे लोग महफूज भी रहें और खुश भी रहें। बट फिर उसी को अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव साइड पे देखें, जब आपके से कंट्रोवर्सीज निकलती हैं हाथ पैर आंख मुंह से, अच्छा वो कंट्रोवर्सीज बनाई जाती हैं, ओके, निकलती नहीं। अब मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस डाला कि काश के पिछले 75 साल से हम एहतजाज करने की बजाय अपने ऊपर काम करते और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते तो कहाँ से कहाँ निकल गए होते। तो अब ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, बिल्कुल उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो समझा शायद मैं खान साहब दे एहतजाज दी गल कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी थले बैशिंग शुरू कर दी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सो लोग समझते नहीं है। ओके, सो आप बगैर समझे कैसे किसी की बात कर सकते हैं ना? ठीक है। हमारे यहाँ एक्चुअली अलमिया ये है, हम बात पे बात नहीं करते, हम बात करने वाले की किरदार कशी शुरू कर देते हैं। ओके, विच इज एथिकली रॉन्ग। ओके, सो अगेन जब आप अपने शो पे बैठ के आप उन लोगों से निकाल रहे होते हैं कि अच्छा तुमने उसके बारे में ये जो निकाला, मैंने कभी भी नहीं निकाला। ओके, जब आपने वो मुझे सबकी कंट्रोवर्सीज का पता हो, बिल्कुल ऑब्वियसली, ठीक है, या मैं क्यों निकालूंगा? वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, क्यों उसने कह दिया, वो कह दिया उसने। तो उसको एक्सप्लोर नहीं, उसको मजीद बड़ा नहीं करना, वो बात वहीं दफना दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो मेरे आप अगर जी सरकार देखें, बिल्कुल, तो उनमें आज की बात हो रही है, बिल्कुल उनमें कोई वो बात नहीं हो रही कि आपने ये किया वो किया फलां किया। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल खातून मथीरा साहिबा है, ठीक है। आप उनका इंटरव्यू देखिए जो मैंने किया, मैंने तो उनसे किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की, एंड शी एक्चुअली लव्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी सेड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल, हम हर चीज च मसाला लभने, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ रेटिंग ही नेगेटिव गल दे नाल आनी, रेटिंग ही कोई कंट्रोवर्सी दे नाल आनी। हम हर यही बैठ के ठीक है कहते तो बच्चे हैं ना, वो आज के दौर के बच्चे हैं, वो मसाला ढूंढते हैं, चटखोरे हैं, चटखोरे हैं। So let them do like that. I mean think like that. I mean कि जो भी है, बिल्कुल। So you see the point is, मुझे मालूम होता है कि इसकी जाती जिंदगी में मेरे मेहमान की क्या हुआ, बिल्कुल, मैं क्यों उसको निकाल के पब्लिक करूं?
वो उसका जाती फेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो craft wise you are one of those people who's been respected beyond borders, beyond boundaries, beyond age brackets. मतलब एक 15 साल का बच्चा जो एक्टर बनना चाहता है टू 50 साल का बंदा जो एक्टर बनने की कोशिश करता है या सोचता भी है, अगर वो एक्टर है भी, वो भी ये कहता है कि यार नुमान एजाज इज अ बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री फॉर द क्राफ्ट. Where do you learn and where do you kind of find that drive to still up your game every time? I don't know. Okay. I don't know. I really don't know. मतलब कोई I really don't कि know. भाई मुझे लियम नीसम पसंद है या मैनू उदित नहीं, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ ना, मुझे फिल्में देखने का शौक है ना मुझे टेलीविजन देखने का शौक है, टू बी ऑनेस्ट. ओके. थैंक यू. मैं जादू से आया. हाँ, जादू से आया. हमने अपनी तरफ से सर्दियाँ मनानी शुरू कर दी. मुझे मैंने किसी का काम नहीं कभी देखा गौर से. ओके. हाँ, इत्तेफाक से अगर कोई चीज़ लगी हो तो देख लूँ, तो रिलेट कर जाऊँ किसी एक्सप्रेशन के साथ, तो मुझे वो एक्टर अच्छा लगना शुरू हो जाता. ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा एक्टर हो, ज़रूरी नहीं कि उसका नाम हो, वो कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर भी हो सकता. सो मैं वो एक्सप्रेशंस कलेक्ट करता हूँ और फिर उनको लेके उन एक्सप्रेशंस को तो फिर धागे में परो लेता हूँ और फिर ऐसे एक किरदार की तस्वीर बना लेता हूँ. आपके अंदर जो ये एक थोड़ी सी आजिज़ाना सी स्ट्रीक भी एक छोटी सी है. अच्छा, ये डिलिबरेटली नहीं है. बिल्कुल नहीं है. मैं खुदा की तरफ से और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है. द पॉइंट इज कि दिस इज हु यू आर एंड हाउ लॉन्ग डू यू नो मी. मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए. ज्यादा हो गए. हाँ, मतलब 34 साल तो मुझे हो गए. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इवन व्हेन वी मेट इन कराची बैक इन द डे, देयर वाज यू केम इन व्हेन आई वाज अ स्टार्टिंग अप डिजाइनर. आपने मुझे आके इतनी इज्जत से गपशप लगाई. आई वाज लाइक Why? नुमान एजाज आए थे, मतलब टाइप सिचुएशन. सो this fakirana approach, this ajzi, this humility, which is something that I feel is one of the biggest strengths that any human being can have. ये कहीं से सीख सकता है इंसान किसी आजकल के एक्टर्स को जिनके अंदर कम है, या मे बी उन्होंने they're not exposed to humility. How can they learn from it? आपकी जर्नी शुरू होती है और आप जहाँ जाते हो, ठीक है. सो अगर आपको अपनी औकात और अपनी कब्र 24 घंटे अगर नज़र आती रहे सामने, आपको ये पता हो कि जब जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हो वो आपकी औकात नहीं थी और अल्लाह ने दे दी, और आपको ये भी पता हो कि आपने जाना उसी कब्र में है जहाँ पे सबने जाना है, तो फिर तकब्बुर किस बात का, फिर गरूर किस बात का, फिर छलांगे किस बात की, फिर दावे किस बात के. वो सब धरे के धरे हैं. ये दो चीज़ें अगर आपकी सामने हैं, आप फोकस कर लेते हो, तो आपका सफ़र बिल्कुल ऐसे गुजरेगा जैसे एक नॉर्मल आदमी का गुजरता है. क्योंकि हर अरूज को ज़वाल है. सूरज भी सुबह निकलता है, मगरिब के वक्त गुरूब होता है, फिर निकलता है, फिर गुरूब होता है. तो ये तो आपको सिखा रहा है. मैं क्या है, मैं तो मेरे रब को पसंद ही नहीं है ना. सो ये जब सारी चीज़ों का आपको इल्म हो, उसके बावजूद आप औकात से बाहर हो, तो फिर इसको कहते हैं फिटे मुंह. अच्छी बात है. बहुत ज़्यादा वेरी कूल. अब आप फिर थोड़ी देर और बोलें क्योंकि मैं ये डाइजेस्ट कर रहा हूँ कि आप, मैं वो कह रहा था जो पर्ल्स ऑफ विजडम ऐसे झड़ते हैं ना, बंदा कहे कि भाई जॉन ये कितों आए हो. मुनीब जी, ये हकीकत है. और हम पता है क्या, हर वक्त हकीकत से आंखें चुरा रहे होते हैं. हकीकत को फेस करना सीख जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं आपको बताऊं, हम इंसान के मोहताज हुए पड़े हैं. ये मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूँ. I think I was the first actor who started going to Karachi in 1992. When I know a lot of Karachi actors, they never wanted any lorry to come all the way to Karachi. बिल्कुल. Come and work there. I was the first one. I still remember. और मेरा तवक्कल मजबूत था, और मुझे जब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, then I was traveling like a up and down. So मुझे बहुत सारे कराची के प्रोड्यूसर्स
कहा, ऑफर्स आई कि आपको हम यहाँ अपार्टमेंट ले देते हैं, तो आप यहीं क्यों नहीं रहते, आपको बार बार टिकट भेज के बुलाना पड़ता है, तो हम अपार्टमेंट आपके नाम पर ले देते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहिएगा। मैं कहा जब तक मेरा रिज्क लिखा है इस शहर में, तब तक आप मुझे बुलाएंगे इज्जत और एहतराम और अदब से। जिस दिन मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा इस शहर से, मैं यहाँ होऊंगा भी तो नहीं, आप मुझे बुलाएंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो जब आपके पास आपके अंदर सारी चीजें क्लियर हो ना, तो फिर आपको कोई ही नहीं हिला सकता। Subhanallah, nice. So this sort of how much of this comes from? I'm assuming you practice religion, you understand religion. No, I'm not. I mean, I don't practice religion that much. Okay. मैं कोई तबलीगी जमात नहीं वो इसलिए नहीं, मतलब पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल, जैसे आप कह रहे थे मैं फजर पढ़ के सोता हूँ। हाँ नहीं, वो एक मैं दुनियादार भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। That is that. I'm not saying कि आप दुनियादार हैं तो आप रिलीजियस नहीं हैं। मैं इंसान भी हूँ, मेरे से गलतियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। मैं डेफिनेटली किधर लोग के कोई और गलती कर लेता हूँ, मांगा चलता है भाई, ठीक है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बैलेंस होने चाहिए। देखो बात isn't that what religion is? देखो हम हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने सब कुछ किताबों से पढ़ा कि अल्लाह मियाँ अपने हकूक तो शायद मेहरबानी है उसकी, मेरा रब अपने हकूक तो शायद माफ कर दे, लेकिन हकूकुल अहबाब जो है वो नहीं माफ करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ जाती कर रहे हैं और मत्था फर्श पे मार मार के काले मोनोग्राम बना रहे थे। ठीक है ना, यही वो चीज़ है। मैं जब हज करके आया ना, बताना लाजमी इसलिए है कि ये चीज़ें मैं कहता भी हूँ और बरमला कहता हूँ। जब मैं हज करके आया तो मैंने लोगों को कहा आगे, यार लोग पता नहीं क्यों हज कराते हैं, हज तो करने वाली चीज़ ही नहीं है, हज तो समझने वाली चीज़ है। बिल्कुल। समझ के नहीं आते, करके आके इतनी दाढ़ी रख लेते हैं, माथे पे मोनोग्राम बना लेते हैं और इंसानों के साथ उनको कोई लगाव नहीं रहता। हालांकि कहा गया कि इंसानों का ख्याल रखो, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए उस मोनोग्राम का क्या फायदा। मेरे कितनी दफा बने, मैं चावा मार के साफ कर देना, क्योंकि मैं दिखाना नहीं ना किसी को। So नोवी भाई, जी जानो, you have 3 boys. Let me count. Yes, 3. पहले भी किया था आपने काम। नहीं 3 जिनका हमें पता है। मजे की बात मतलब बाकी आपकी काउंटिंग भी नहीं जा। मजे की बात ये है कि एक अवार्ड शो में वासिफ वाज डूइंग द कंपेयरिंग ना, तो मुझे अवार्ड मिला, तो मैंने वो माइक पे कहा, मैं कहा थैंक यू माय better half for giving me the strength, and thank you my boys Zaviar, Shamir. मैं कहा वासे तीसरे तक ही ना। वासे ने कहा रायान, मैं कहा रायान। It went on here. कभी हो जाता है, इंसान भूल जाता है कई दफा। हाँ बिल्कुल, हाँ ब्लैंक हो जाता है दिमाग कई दफा। ये ह्यूमन एरर्स हैं यार, आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं इनको। नहीं बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन इस पे ज्यादा इंटरेस्टिंग, पहले मैं बॉयज के बजाय मैं पहले इस पे आ जाता हूँ, अवार्ड्स पे आ जाते हैं। अवार्ड का क्या सीन है आपकी जिंदगी का? नहीं, मेरा अवार्ड यही है कि मुझे कोई प्यार से मिल ले, कोई इज्जत दे दे, कोई डिस्काउंट दे दे। हाँ तो मुफ्त के कपड़े नहीं, मुफ्त की कभी भी नहीं, सवाई तेरे से और कभी किसी से नहीं ली चीज। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ से तेरे तक है। मुनीब नवाज अल्लाह नवाज तक, मैं फलां जगह जाना, कुछ दे दे तो तू भी बढ़ा देना, तेरी मेहरबानी यार। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, मैं अवार्ड्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरे नज़दीक अवार्ड्स आर लाइक हेमोरॉइड्स। In the end of the day, everyone gets one. So more or less, मुझे नहीं मिला। 19 साल हो गए। Are you serious? Hemorrhoids नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। कोई नहीं, but I will talk to somebody. Don't worry, you will get one. So कहने का मकसद है कि अवार्ड्स ऐसे ही है। वो देखो, वो एक प्रोग्राम है जो उन्होंने बनाना है, जिससे चैनल ने पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, जूरियां ही नहीं है, कौन डिसाइड कर रहा है। बिल्कुल, वो उनकी मर्जियों के हैं। बिल्कुल। आप देखो ना, वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वक्त के साथ साथ ये हुआ कि आज आप किसी भी अवार्ड पे जाते हो तो आज के लड़के और लड़कियां आपको नजर आते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पुरानों को कहा कि नहीं, अब इनसे हो गया, आपको हेमरॉइड्स हो गए, अब आप अगले में लेने दें। हाँ, नहीं हेमरॉइड्स नहीं हो गए, लेकिन वो तो मुझे हुए थे
बहुत पहले I got them removed actually. So अब ये है कि अब कमर्शियल हो गया ना काम. बिल्कुल. So अब जो कमर्शियली लोग वायबल है, अब तो देखो ना टिकटॉकर्स के भी माशाल्लाह अवार्ड्स होते हैं, सोशल मीडिया के भी अवार्ड्स होते हैं. अब तो इट पुट्टो अवार्ड निकल आते हैं और वो सारे अगर तुम समझते हो कि उनके काम के ऊपर मिल रहे थे, नहीं ऐसा नहीं. सो बैक टू रेजिंग 3 बॉयज. हाँ ठीक है. उनको आपने, because you have always been this sort of like hyper masculine sort of man of the industry who's kind of, you know, stood by his word and be like जो भी होगा पुट लेंगे, जिसने जो पुटना है देख लेंगे type situation. And you were just telling me about how you were telling your wife to, you know, go get the गाड़ी के dent fixed and stuff like that. How have you kind of inculcated, what values of masculinity have you inculcated in your kids and how? यार मुझे सच्ची बात बताऊं तो क्योंकि मैंने कहा ना एक मीडियोकर मुतवस्सित घराने से ताल्लुक था, तो मैं उनको कंफर्ट पहुंचाने के लिए और उनको द बेस्ट देने के लिए इतनी मेहनत करता रहा कि मैंने एक्चुअली अपने बच्चे इस तरह ग्रो होते हुए देखे. अच्छा, लिनियर उसमें के होते जा रहे हैं. हाँ, वो ग्रो हो रहे हैं क्योंकि मैं जब आता था काम से तो वो सोए होते थे और जब मैं सुबह जब वो उठते थे स्कूल के लिए तो मैं सोया हुआ होता था, तो वो वक्त नहीं मिला मुझे बच्चों के साथ स्पेंड करने का. मैं अपने बच्चों को जान नहीं पाया कि मेरे बच्चे चाहते क्या हैं, कि मैं उनको तोहफे तोहफ़े दे के या उनकी मर्जी के टॉयज दे के मैं ये समझता था, या उनको बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा मेरा फादर कि मैंने अपना फ़र्ज जो है ना वो पूरा कर दिया है. Okay. 6 साल पहले 7 साल पहले when Xavier got the admission in UBC and we went to settle him down there, और फिर उसके बाद eventually because they were by birth Canadians, माँ की तरफ से, नाने की तरफ से बल्कि इनहेरिट की इन्होंने Canadian citizenship. I'm the only black sheep of the family जिसके पास नहीं है. तो जब उधर उनको सेटल कर दिया तो ज़ावियर साहब को, और फिर उसके बाद हम वैंकूवर से टोरंटो आए, तो मैंने अपनी बेगम और बाकी, क्योंकि बाकी के भी 2 साथ गए हुए थे, तो मैंने कहा कि यार एक एडवांटेज है उसको अवेल कर लेते हैं. जो हालात होते जा रहे हैं बैक होम, इनको यहीं पढ़ने दो. इतनी महंगी HSN की फ़ीसें हैं. मैं साल का तीनों लड़कों का, मुझे याद है अच्छी तरह, कोई तकरीबन 29 लाख रुपया देता था फीस, जिसमें इनका ड्राइवर की तनख्वाह, फ्यूल, इनकी किताबें, इनकी ट्यूशन फ़ीस और इनकी स्कूल फ़ीस. इसमें इनके कपड़े और खाना पीना नहीं. तो वो मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेट किया तो वो 29 लाख रुपए बनता था. लेकिन जिस दिन ये कनाडा जब ये फैसला किया, उस वक्त छोटे वाले दोनों स्कूल में थे, तो क्योंकि वहाँ तो एजुकेशन फ्री है एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, सो समहाउ द अदर इट केम टू 0. तो मैंने कहा कि यार इनको इधर ही रखते हैं, क्योंकि कुछ अरसे बाद इसने भी इधर ही आना है, तीसरे ने भी इधर ही आना है. तो आज से ही इस सिस्टम में चले जाएंगे तो एक तो थोड़े से अखराजात हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में जब इनको मूव किया था तो द डॉलर वॉज 79, आई रिमेंबर, कैनेडियन डॉलर. अब तो 170 रुपये का हो गया, मनूस मारा. तो कहने का मकसद है कि तो वो ऐसी थी सिचुएशन, तो मैं कहा इतना तो मैं मेहनत कर ही लेता हूँ कि अब आई कैन गिव यू द बेस्ट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान आपको पता है. बिल्कुल. आप लाख जतन कर लें, आप सोलर लगवा लें, बत्ती जानी है. मैं जब सोलर लगवाया आज से 8 साल पहले, पूरा घर सोलर पे लेके गया, तो मुझे किसी ने कहा तो पागल है, आ रही फलानी हुकूमत तो हुणे बत्ती जानी बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी लाइट, तेरे ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे. मैं कहा जब तक पाकिस्तान है लोड शेडिंग रहेगी, ये काम आएंगी चीज़ें, ये आज ही सोचना पड़ेगा. सो आप मेरी बात को आप समझिएगा. सो आपको दूरअंदेश होना पड़ता है. लाख लोग कहते रहे जो मर्जी कि नहीं जी ये कर देंगे, सियासतदान हमारे जो दावे करते हैं, लेकिन वो नहीं हो, माशाल्लाह ही है सारे. खैर, सो जब यहाँ से उनके पास जाता था, फिर मैं आता था, काम करता था, छुट्टियाँ मिलती थी 15, 20, 25 दिनों की, वापस जाता था. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग 6 years back, 7 years back कि यार मेरा और बच्चों का तो बहुत डिस्टेंस क्रिएट हुआ था. वो तो मेरे साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते. Then I started working on it. Then I started spending time with them.
बिकॉज वहाँ वेला होना सा बिल्कुल हाँ। ते जानने की मैंने अपने बच्चों को 6 साल पहले जानना शुरू किया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने बच्चों को जानते हुए 6 साल हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ जो मैं मिस कर गया हूँ। सो वो कहते हैं ना, आप जितना मर्जी सोने का नवाला खिला दें और सोने की चीज़ें, लेकिन वो जो बॉन्डिंग और वक्त है ना, अगर आपने वो अपनी औलाद को नहीं दिया ना, तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है। ठीक है, शुक्र है मैं इतना नहीं हूँ, शुक्र है मैं भी वो सोने का नवाला छोटा थोड़ा कम क्योंकि मैं उस दिन ना एक चीज पढ़ा था, हाउ चिल्ड्रन स्पेल लव इज TIME। उसका रिजल्ट ये हुआ मुनीब, आई शुड मेंशन कि एक दिन मैंने बिठाया, आज से कोई 2.5-3 साल पहले, जब सारी चीज़ें रियलाइज कर ली, एंड 3 साल पहले मैंने बिठाया और मैंने कहा कि यार आई एम सॉरी। मैंने अपनी बेगम को भी बिठाया, मैंने कहा वी आर सॉरी कि हम अपनी मर्जियां आप पे थोपते रहे, हमें माफ़ कर दीजिए। आपने जिसने जो करना है, जो मन से वो चाहता है वो करे। सो आप में से किसी पे तीनों को कहा कि कोई बंदिश नहीं है, आपने जो पढ़ना है वो आप पे हम छोड़ते हैं और आप कर लीजिए, लेकिन ये सोच के कर लीजिए कि आपने उसमें फिर एक्सेल करना है, फिर एक मार्क छोड़ना है। फिर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं अपनी ज़िंदगी में। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह I have great relationship with all my 3 boys, and we sit all 4-5 of us because we spend a lot of time together. So when we sit together, we talk about everything, and the conversation is very positive. Interesting. Nomi bhai, you generally seem like the person who's in charge most of the life. Has there ever happened कि आप एक चीज़ करने के लिए निकले हैं और वो नहीं हुई है, ठीक है? Do you feel down? And if you do feel down, उसका क्या? मैं इस ईमान और इत्तेकाद से निकलता हूँ घर से, और ये दुआ करके निकलता हूँ कि जे मेरे हक च बेहतर है ते हो जावे, जे नहीं हैगी बेहतरी तो ना हो। ये न्यू फिनोमिना है या ये नहीं, ये 20 साल से 30 साल से पिछले कोई तकरीबन कोई 19-20 साल से ऐसे है, बिकॉज मैंने So you've never gotten to a point where you felt कि यार अच्छा मुझे ये नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा आज डाउन फील कर लूं? नहीं हुआ, नहीं डाउन नहीं फील किया, नहीं, उसमें कोई बेहतरी थी तो नहीं मिला। बेहतरी हमको नजर नहीं ना आ रही थी। जो बच्चे, because generally the whole point of this sort of conversation is कि जो बच्चे अभी आपसे कोई पॉइंट सीख सके वो डाउन फील करते हैं। एक पॉइंट तो ये सीखें कि 40% हम पास्ट में जिंदा रहते हैं, हाँ। और 55% हम फ्यूचर का सोचते रहते हैं। बिल्कुल। जो आज का 5% है वो हम जाया कर रहे हैं। जो हो चुका है वो आप अनडू नहीं कर सकते, जो होना है वो भी आप आपके इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल, हाँ। आपके इख्तियार में ही नहीं है। अब लाख प्लानिंग कर लें, धरी की धरी रह जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जी, दिन रात मेहनत करके कार बनाया, रहना नसीब नहीं होया। बिल्कुल। सो ये हकीकतें हैं। अगर आप गिरदो नवाई नजर दोहरा लें अपने, तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। और अगर आपने उन एग्जांपल से कुछ नहीं सीखा तो फिर मैं कहूँगा फिटे मुँह है आपका। नाइस। सो आज का बेसिकली टॉपिक फिटे मुँह। अगर आपको पता भी है और आप नहीं कर रहे वो काम तो फिर फिटे मुँह है आपका। अच्छा, सो फ्रॉम वेयर यू आर टुडे, मतलब एक ये प्रेजेंस जो आपने अपनी पकड़ लिया, पहुंच गए हैं, इसके आसान हो गई हैं चीजें। बिल्कुल, ओके। सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। ओके। ये जो बच्चों वाली भी आप बात कर रहे थे, सब खत्म हो गई। कि did you now do you regret about the earlier part? Oh, I do. This part only. Okay. Yes, bonding होनी चाहिए थी बच्चों के साथ. Okay. And now when these boys are coming out and trying to become like you are an actor and this and that, and वो उनके बच्चे, that's their life. मुझे क्या पता मैंने कितने दिन जिंदा रहना है। मैं ऐਵੇਂ ही उनका बेड़ा गर्क करके चला जाऊं। आप कह रहे थे उनके दोस्त हैं आपको अंकल कहते हैं। ये ज्यादती कोई सेंस है, ये ज्यादती है। देखिए तमाम खवातीन को, इस बंदे को अगर हमने अंकल नहीं बोलना, अंकल, क्योंकि देखिए
उस अंकल जो होता है ना वो कल के लिए होता है, हाँ, कल नहीं हो सकता। I don't mind, but that's very sweet of them. But try to Try to not say it, वरना फिटे मुंह ताड़ा। वरना फिटे मुंह है आपका। But अच्छा, so from where you are today, Yeah. what's the big plan? Is there a big plan that No, you're there's- pursuing? No, now? there's no big plan. There's No big plan. big plan. Okay. I mean, I'm not planning anything about tomorrow. No plans के अच्छा tomorrow मैंने never फिल्म comes. बनानी है, No. ये करना है वो करना है। अच्छा, in terms of चलिए फिल्मों पे छोटी सी conversation के what is the cinema looking like for you now and from in the future? I don't know. I think मौलाना long देख way to लिया? go. नहीं, मैंने इत्तेफाक हुआ अभी नहीं नहीं देखा, लेकिन जो भी मुझे नजर आया कि वाकई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन हाँ, बड़ी अच्छे तरीके से I congratulate Bilal and the entire team. Everybody worked very well, and everybody played their characters very nicely, and they are looking great, all of them. Fawad, Hamza, Fares, and Gauhar, and Umayma, and Mahira, and everybody, I think, was brilliant. लेकिन मुझे उसकी कहानी नहीं, कंटेंट। Are you into direction? No, I'm not into it. Do you feel like I know, अगर I know. कुछ है आपके अंदर जरासीम उस तरह के लगते हैं? नहीं, पता है बड़ा मुश्किल काम है तो कहने देना, मतलब आपने कौन सा जिसका आसान काम किया है? काम उसी का नहीं, मैं वही नहीं अभी तक ठीक कर पा रहा। अच्छा। मुझे अभी भी उसमें कई दफा फ्लॉज नजर आ जाते हैं, लोग तनकीद कर देते हैं, तो मैं तो अभी उसको ठीक करने की दौड़ में लगा हुआ। Okay. So no bigger plan. No bigger plans about And the film industry in Pakistan, so to say, like you said, long way to go. Long way to go, because we don't have serious filmmakers who can make 2 or 3 films Constantly, a year. हाँ. We need bulk quantity of we need cinema to हाँ, और become. अभी हाँ, काफी वक्त लगेगा, Inshallah. लेकिन इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर सियासतदानों ने कुछ छोड़ दिया हमारे पल्ले, सियासतदान क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? मतलब from and not, I don't want to get very No, I'm not politically मैं भी inclined. बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, I'm but not at all politically inclined. सिर्फ समझने के लिए, मतलब for somebody who's going Yeah, through, because एक सेकंड मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरी आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी। I don't know if you remember, I think this is 2007 or something. तो आप कराची में बैठे हुए थे और तब उससे बेनजीर के टाइम के आस पड़ोस की ये बात है। And I remember I randomly reached out to you, किसी काम के सिलसिले में गपशप लगी थी और आपने कहा हुण गल सुन ते ये ते you have to start प्लानिंग के बच्चों की सेफ्टी और तुम्हारी अपनी सेफ्टी, इवन तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो आई रिमेंबर लॉट ऑफ दिस, ये जो आप कह रहे हैं ना दूरअंदेशी होनी चाहिए। सो आज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू ऑब्वियसली सीन 2-4 साल ही छोटे ना मुझसे उम्र में, तो आपने जो जिंदगी देख ली है कि अंकल तो वो फ्रॉम वेयर यू सी, व्हाट do we take from here forward? These young kids who are now entering media industry, acting and other things, वो आपके experience से क्या समझ सकते हैं in terms of what is the politics going, how is the politics going to affect our social life? देखो 2-4 मोटी चीजें, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वो करंट अफेयर का प्रोग्राम बन जाएगा। नहीं वो नहीं। हाँ, 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता जिस मुल्क का, वो 2 करोड़ बच्चा और 10 साल के बाद 25-30 साल के हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, क्या बनेगा इस मुल्क का? वक्त के साथ अगर आप 47 से लेके चलते हो, 75 सालों में हम यूं ही आए हैं, हम यूं नहीं गए। ठीक है, जो भी आता है वो अपने मुफादात को ज़हन में रख के आता है, वो चाहे कोई सियासतदान हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन। सो अनफॉर्चुनेटली हमने ना सिस्टम में पॉलिटिक्स डाल दी है, जबकि सिस्टम अलहदा होना चाहिए था जो पूरी दुनिया में होता है, और पॉलिटिक्स अलहदा होनी चाहिए थी। काम करने वाले लोग इस मुल्क में काम नहीं, जो करने वाला है वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो सियासतदानों की नजर हो गया, पॉलिटिकली उसकी असैसिनेशन कर दी गई। ठीक है, सो समहाउ द अदर मुझे तो रत्ती भर कोई बेहतरीन फ्यूचर नहीं नजर आता। ठीक है, सो इसका एक रीजन ये है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वही बाहर जाने की, वही मुहिब्बुल वतन है। ठीक है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसने डेफिनेटली अपना सोचना है, सारा कुछ करना है। ये जो जज्बाती जुमले
लोग सोशल मीडिया पे बड़े देते हैं ना, ये सारे किसी के बारे में बात करने से पहले ना अपने अपने गिरबानों में भी झांकें, ये ज़रूरी है। जिस किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो निकल जाता है, ठीक। जिसको नहीं मिल रही वो कहता है यार देखो जी अब बाहर दे भी, तेनू चांस नहीं ना मिले। हम जेनेटिकली झूठे हो गए हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, वी आर राउंड द क्लॉक वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत करनी है और एक जगह पे पहुंचना है, ठीक है। हम बातें तो लोगों को बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इशारे पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े होते हैं हमें मौत पड़ती है। बिल्कुल। हम उंगलियां तो बड़ी उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें एयरपोर्ट पे भी प्रोटोकॉल चाहिए, हमें किसी दफ्तर में काम करवाने के लिए भी हमारा सिस्टम ही गलत है। वी हैव टू रीडू एवरीथिंग, और वो रीडू करने के लिए एक सीरियसनेस चाहिए, वो ऊपर से लेके नीचे तक, जो इस कौम के पास नहीं है। बट मेरा और मैंने भावें कुटो फाड़ के नहीं, अच्छा मैं दो चीजों पे दो स्मॉल मैगी करा, हाँ, दो छोटी चीजों पे खत्म। एक तो हाउ इज देयर, हैव यू फिगर्ड आउट? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। नहीं हाँ, इसका नहीं, हाँ, ये मैं एक और बड़ी ऊपर जा रहा हूँ, रिलेशनशिप विद वाइफ। देखा, क्योंकि वो भी बहुत सारे लोग जो यंगर पीपल अगेन रिलेशनशिप, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। मैं अब बेगम को एस्टेब्लिशमेंट मानता हूँ, तो मेरे ताल्लुकात बेगम के साथ बहुत अच्छे हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं, और मैंने बड़ी बना के और कैसे शुरू से बना के रखे। नहीं, साडियां बड़ियां लड़ाइयां होंदियां सन, नवे ब्याह ऐसे तो फिर पांडे बजदे ने, खड़े ने, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सारी चीजें। हाउ डू यू रिजॉल्व देम? व्हाट्स द सॉर्ट ऑफ लाइक मंत्रा? मैं खामोश हो जाता हूँ और मैं बड़ा ढीठ हूँ, फिर मैं किन्ने दिन गल नहीं करता, फिर मैंने वक्त दे नाल आप क्या मैं अपने आप नूं हाय फिट हूं तेरा की करना है। हाँ, सीरियसली। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वी आर वेस्टिंग टाइम। अब माशाल्लाह फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स वी डोंट फाइट। कोई आर्गुमेंट होता है तो हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ओके, आइदर शी डज इट और I do it. But do you exceed the other person's point of view then change the topic, या वैसे हाँ, जिसपे ये महसूस हो ना कि इस पे बहस हो जानी है और लड़ाई हो जानी है, तो फिर हम वो बदल देते हैं। ठीक। And is that what you would like to the other kids to kind of focus on while building their relationships? हाँ, कि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं, क्या करना है? Wastage of time। लड़ाई उससे बंदा करे जिन नहीं मुड़ के देखना ना। Good point। जिन्होंने फिर तुसी घंटे बाद देख रहे होना तो फायदा की उतना लड़न दा। ठीक है। Don't waste time। और मेरा मानना ये है कि ये आजकल एक और चीज which I really want to mention about these divorce rate जो बढ़ा है, जो कि वक्त के साथ बहुत तेज है। खुदा दा वास्ता छोटी उम्र च बच्चे में आने छड़ दियो। पॉइंट। जब तक बच्चा कमाने के काबिल ना हो जाए और अपनी बीवी इंडिपेंडेंट संभालने के काबिल ना हो जाए, उसकी शादी मत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। वरना आपका बेटे और आप दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बेसिकली। और अगर आपने किया तो आपका मुंह बेटे मुंह आपका मुंह नहीं, आपका बेटे मुंह, सीधा। ठीक है। हाँ, thank you so much. Love you. Love you too. Bless you, sir. Thank you.